वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। बात करेंगे मुंबई और राजस्थान के होने वाले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। IPL इतिहास की सबसे सफल टीम 8 मैचों के बाद भी अभी तक अपनी पहली जीत के इंतजार में है। वहीं पे जीत की हैट्रिक लगा के आ रहे हैं राजस्थान के रजवाड़े। शुरुआत करते हैं राजस्थान के साथ ही। पीयूष चावला हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। जॉस बटलर दिखेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए अपनी पसंदीदा टीम के खिलाफ। 40+ स्कोर्स लगातार 5 इनिंग में इसी टीम के खिलाफ उन्होंने मारे। मुंबई उनको रास आता है, लेकिन मुंबई कैसे उनसे बच पाएंगे पीयूष? देखिए, मुंबई को अगर बचना है तो अपने जो मेन गेंदबाज हैं जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा है उनको शुरू में बॉल डलवानी पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा जितने भी मैचेस में जॉस बटलर ने रन बनाए हैं, पर वो पहली 10 बॉलों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डाउट में दिखे कि मैं इस बॉल को खेलूं या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्म में नहीं है, बट वो जो 10 बॉलें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक चांस है कि आप एक LBW कर सकते हैं या निक कर सकते हैं। तो अपना जो आपका मेन गेंदबाज है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, आपको पहले 3 ओवर में उसे डलवाना ही पड़ेगा। क्या राजस्थान रॉयल्स जॉस बटलर की स्टार्ट्स पे कुछ ज्यादा निर्भर है? देखिए, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है तो आप एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट चाहेंगे कि वो बल्लेबाज उसी फॉर्म में रहे, पर लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से वो आउट भी होता है। ऐसा हमने देखा पिछले मैच में। लेकिन जो अच्छी चीज़ दिखी, रेयान पराग ने आके नीचे एक अच्छी पारी खेली। सैमसन ने थोड़ा सा निराश किया क्योंकि वो उससे कई ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं, और जिस तरीके से आउट हुए, आउट हर कोई होता है, पर जिस तरीके से आप आउट हुए तो वो थोड़ा निराशाजनक ज़रूर रहा। लेकिन अभी तक इतने बीच वाले बल्लेबाजों को नंबर मिला नहीं है, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि बल्लेबाजी है, सैमसन है, हेटमायर अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, रेयान पराग ने फाइनली जाके एक मैच में रन भी बनाए, तो है बैटिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन देखना पड़ेगा कि बाकी को नंबर आता है तो वो करते क्या है। और जब इस तरह के बैटिंग फेलियर्स होते हैं तो आप अक्सर अपनी गेंदबाजी की तरफ देखते हैं, और गेंदबाजी कमाल की है राजस्थान रॉयल्स के पास, और उसमें स्पिनर्स का अच्छा मायाजाल है। युजवेंद्र चहल और R अश्विन बहुत ही काबिल स्पिनर्स, IPL के इतिहास में आंकड़े गवाही देते हैं उस बात की। लेकिन दूसरी गवाही जो देते हैं कि पेस बॉलर्स के बराबर ही उन्होंने विकेट चटकाए, लेकिन ज्यादा किफायती भी साबित हुए हैं। क्या वही रीढ़ की हड्डी है उस बॉलिंग अटैक की राजस्थान के? जो पूरा बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़बरदस्त है। जब से चोट से ट्रेंट बोल्ट आए तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे युजवेंद्र चहल और अश्विन की, तो यहाँ पता चलता है कि अनुभव कैसे काम आता है, और वो यहाँ दिख भी रहा है। 145 रन थे, वो पिच इतनी आसान नहीं थी, पर उस पिच पे जिस तरीके से अश्विन ने बॉल करी, भले युजवेंद्र चहल को विकेट नहीं मिले, पर उन्होंने फिर भी एक तरफ से रोक के रखा हुआ था, और उसी का फ़ायदा मिला अश्विन ने कि वहाँ पे रन भी नहीं दिए और विकेट भी लिया। तो जो एक पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप सिर्फ बैटिंग में ज़रूरी नहीं होती, बॉलिंग में भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम कई टीमों में देख रहे हैं कि एक जो अच्छा गेंदबाज है उसको खेल के निकाल दे रहे हैं और दूसरी तरफ से रन बटोर रहे हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। आप अगर सोचते भी हैं कि एक अच्छा गेंदबाज है, मैं खेल के निकाल देता हूँ, दूसरी तरफ से रन बटोरूंगा, पर दूसरी तरफ उससे भी अच्छा गेंदबाज आ जाता है, तो वहाँ वो मुश्किल हो रही है। तो जो इन्होंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है टीम के लिए। स्टैंडर्ड ईशान किशन ने भी अच्छी सेट की थी टूर्नामेंट की शुरुआत में ही, जब 2 अर्धशतक जड़े थे, लेकिन उसके बाद से वो बल्ला जो है बिल्कुल खामोश हो गया है, दबाव में है। काफी प्रेशर ऑफ प्राइस टैग की भी बातें चल रही है ईशान किशन के साथ। क्या ओपनिंग करना उनके लिए बेस्ट पोजीशन है, या आप उन्हें नीचे आते देखते हैं ताकि उनका फॉर्म वापस आ सके पीयूष? देखिए, मैंने ईशान को जितना खेलते हुए देखा है, ओपनिंग ही उनका बेस्ट स्लॉट है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। फेस चल रहा है, ऐसा किसी भी बल्लेबाज के साथ होता है। पहले 2 मैच में हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल से शेल में चले गए। हमने कभी ऐसे देखा नहीं, मतलब मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा ईशान किशन को, या तो वो आउट हो जाते हैं या रन बनाते हैं, पर यहाँ पे बॉलें भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे। तो उसके चलते जो दबाव आ रहा है वो पूरी बल्लेबाजी यूनिट पे आ रहा है, और वो फिर रोहित को कवर अप करना पड़ता है। जबकि रोहित इस तरीके का बल्लेबाज है कि वो 14-15 ओवर तक खेलता है, लेकिन जब रन नहीं आते एक एंड से, तो रोहित को बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, और उसमें कभी ना कभी गलती तो होगी। क्या हिदायत देंगे आप ईशान किशन को? अब 6 मुकाबले बाकी हैं, मैथमेटिकली प्लेऑफ्स की रेस में है मुंबई इंडियंस, लेकिन चांसेस काफी कम है प्लेऑफ्स में जाने की। तो किस तरह की क्रिकेट की आप उम्मीद करते हैं ईशान से? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि जैसी उसने बल्लेबाजी की, जिस बल्लेबाजी के लिए उसको रखा गया है कि जाए, क्योंकि आउट तो वैसे भी हो रहा है, तो एटलीस्ट जाके अपने आप को जस्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और जाके खुल के खेले जैसे उसके लिए वो जाना जाता है। जैसे पहले 2 मैचों में उसने बल्लेबाजी करी, लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में। बट अभी थोड़ा सा दबाव में, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा दबाव में नज़र आ रहा है। तो जाए और अभी जस्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। थोड़ा सा बंद से गए जसप्रीत बुमराह भी, एस ऑफ पेस रहे मुंबई इंडियंस के इतने सालों से, लेकिन उनके कुछ शुरुआती सीजन देखें और इस सीजन से कंपेयर करें तो रिटर्न्स काफी सिमिलर हैं। पहले भी वो विकेट थोड़े से कम चटकाते थे, लेकिन यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। अब धीरे धीरे वही होता नजर आ रहा है सीजन में। प्रॉब्लम क्या है वहां पे भी? थोड़ा दबाव ज्यादा आ गया है, प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है जसप्रीत बुमराह? देखिए, दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप बात करें विकेटों की, तो जैसा मैंने अभी बोला कि राजस्थान के यहाँ क्या हो रहा है कि अगर एक बॉलर को सेफ खेल के बाकियों को नहीं लूट सकते, पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है।
यहाँ पे उन्हें पता है कि मेन बॉलर है जो विकेट लेगा वो जसप्रीत बुमराह है। अगर हम उसके 4 ओवर खेल जाएंगे 25-30 रन के भी तो ठीक है और बाकी बॉलर को लूट सकते हैं, बट उस दबाव में कि वही विकेट जसप्रीत के दिमाग में रहता है कि मेरे को भी विकेट लेना है, तो उस चक्कर में लूज बॉल मिलती है और रन वहाँ भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉलिंग यूनिट में थोड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र आ रही है। क्या बैटिंग यूनिट में आप कुछ चेंजेस देखते हैं? क्या टिम डेविड जैसे खिलाड़ी को एक और मौका मिल सकता है? देखिए बिल्कुल मिलना चाहिए, इतना भरोसा जताया था। बाकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना भरोसा आपने अगर ऑक्शन में जताया था तो 2 मैच के बाद मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी ड्रॉप हो गए, तो अभी उनको मौका मिल सकता है। कहते हैं ना कैट हैज 9 लाइव्स, क्या 9th टाइम लकी हो सकती है मुंबई इंडियंस? फाइनली अपना खाता खोल सकती है या रजवाड़े जो है लगातार चौथा मैच जीतने वाले हैं? देखिए रजवाड़े बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट, पर फिर बात अगर की जाए लॉ ऑफ एवरेजेस की तो कभी तो वो भी हारेंगे और कभी तो मुंबई भी जीतेगी। और मुंबई कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीम हल्की है, टीम बहुत अच्छी है। जस्ट दैट की जो बात मैं हमेशा करता हूँ, जो वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं गेम में, वो वहाँ पे जो आपको वो मोमेंट्स जीतने होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर इस मोमेंट को सीज करना है मुंबई इंडियंस को राजस्थान के खिलाफ, तो कोई एक परफॉर्मर जिस पे आपकी नजर रहेगी मुंबई इंडियंस के खेमे में? देखिए सूर्या तो मैं अगर कहूँगा तो वो तो सभी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बड़ी पारी देखना चाहूँगा रोहित के बल्ले से, क्योंकि जिस तरीके का बल्लेबाज है रोहित, अगर वो खेलेगा तो 170-80 बनना तय है। तो रोहित का खेलना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्या चमके और रोहित द हिटमैन का बल्ला चले, यह है पीयूष चावला का कहना। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।